लेकिन होता क्या है, अब जो ऋत्विक है जैसे कि दीक्षा कराई प्रभुपाद जी वगैरह से, ठीक है जी, अब जो दीक्षा हुई है प्रभुपाद जी से, तो प्रभुपाद जी गुरु है, लेकिन ये उनके इंटरेक्ट नहीं कर पाता, ना वो रिश्ता नहीं बन रहा। लेकिन जो चलता फिरता व्यक्ति है जिनके साथ वो इंटरेक्ट कर सकता है, लेकिन वो गुरु नहीं है, वो तो सिर्फ एक ऋत्विक रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन तो गुरु है, भले चिन्मय है, लेकिन उनके साथ वो डील नहीं कर सकता। अरे ये तो लव ट्रायंगल बन गया रे। तो इस प्रकार से इस ऋत्विक सिस्टम के अंदर ये जो रिश्ता है ना गुरु डिसाइबल का, ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाता है। अब देखिए भगवद गीता के अंदर चैप्टर 4:34 क्या बोलता है, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। एक तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ, क्या करो, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो ये तीन कार्य करने पड़ते हैं शिष्य को, गुरु के पास जाकर के फिर उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन सेवा कैसे करेगा, परिप्रश्न कैसे करेगा, विग्रह रूप में हाली प्रभुपाद जी हैं, जीवित हैं अगेन, लेकिन एक नया व्यक्ति कैसे इंटरेक्ट करेगा विग्रह के साथ। सो दैट इज एक नया व्यक्ति कनेक्ट नहीं कर पाता प्रभुपाद जी से, और प्रभुपाद जी की कृपा है उसके ऊपर, लेकिन वो जो रिश्ते को जीना होता है ना, वो जी नहीं पाता। तो इसलिए देखा जाए इन अ वे इट इज नॉट रियली वेरी प्रैक्टिकल टू हैव ऋत्विक काइंड ऑफ इनिशिएशन, जहां पर ये प्राकृत व्यक्ति एक न्यू कमर किसको चुने, किसके साथ इंटरेक्ट करे, व्यास पूजा बनाए तो किसकी बनाए, अगर फ्लावर है तो किसको दे, ऋत्विक रिप्रेजेंटेटिव को या प्रभुपाद जी को। मैंने प्रभुपाद जी को दिया, लेकिन प्रभुपाद जी थैंक यू नहीं आया, और तो प्रभुपाद जी ने थैंक यू बोला होगा, लेकिन नया मिला वक्त है, कैसे समझे वाला इसको। तो इन अ वे जो डिसाइपल है ही इज इन अ फिक्स। तो ऋत्विक इनिशिएशन स्क्रिप्चुरली भी बोनाफाइड नहीं है, और प्रैक्टिकली देखा जाए ना इसमें जान ही नहीं है, इट इज हाईली इलॉजिकल। अब देखिए प्रभुपाद क्या बता रहे हैं चैतन्य चेतामृत आदिला चैप्टर 7 वर्स 71, गुरु मोरे मूर्ख देखी करिला शासन, अ स्टूडेंट शुड ऑलवेज रिमेन टू बी चेस्टाइज्ड बाय गुरु, दैट्स हिज राइट पोजीशन, एंड एज सून एज ही थिंक्स दैट ही हैज बिकम मोर देन हिज गुरु, देन ही विल बी फिनिश्ड हिज करियर। तो यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अगर कभी शिष्य भटक रहा हो तो गुरु कहते हैं उसको शासन करते हैं, उसको डांट लगाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी अगर विग्रह रूप में है तो डांट कैसे लेंगे, ऑल दो श्री प्रभुपाद जी इज देयर in divine form as a deity, लेकिन usually deities डांट लगाते नहीं, usually in very exceptional cases हो सकता लगा ले, very exceptional cases, लेकिन विग्रह usually डांट नहीं लगाते। तो वो जो गुरु डिसाइपल का एक्सचेंज ऑफ चेस्टाइजमेंट वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ओनली एक्सेप्शनली कभी हुआ हो तो हुआ हो, बिकॉज़ प्रभुपाद deities are living, बट जनरली एक कनिष्ठ भक्त के साथ deities इंटरेक्ट करते नहीं है। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे प्रभुपाद जी खुद जब यहाँ राधाम पे थे तो जैसे वो एक्सचेंज किया करते थे डिवोटीज के साथ, वैसे विग्रह रूप में ऑफ कोर्स वो नहीं करते, ऑल्दो deities are living।